इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आईडीएफ हमास की सैन्य शाखा को पूरी तरह खत्म करने के करीब है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि हमास के खत्म होने से एक वैक्यूम बन जाएगा जो इलाके में अस्थिरता पैदा कर देगा। सोमवार को नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास की आतंकवादी सेना को खत्म करने के चरण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसके वजूद पर हमला करना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने यह बात तब कही जब राफा में लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। गाजा में रखे गए बाकी बंधकों की रिहाई तक बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। नेतन्याहू के बयान के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा के भविष्य के शासन और सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक योजना की अहमियत पर ब्लिंकन ने कहा, हमने इजरायलियों को गाजा में अपने अभियानों में एक अहम गिरावट के बारे में बात करते सुना है। ये देखने वाली बात होगी। वॉशिंगटन में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में एक सार्वजनिक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, लेकिन गाजा में वैक्यूम को खत्म नहीं कर सकेगा और न ही यहाँ वैक्यूम होना चाहिए। ब्लिंकन ने संघर्ष के बाद की योजना की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बिना गाजा में खालीपन रह जाएगा, जो अक्सर अच्छी चीजों के भरने की जगह बुरी चीजों से भर जाता है। उन्होंने कहा, हमने इजराइल को बता दिया है कि संघर्ष के बाद के प्लान की जरूरत है, जिसमें गाजा के शासन, इसकी स्पष्ट सुरक्षा, फिलिस्तीनियों के जीवन के निर्माण में मदद शामिल हो, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते नहीं देखा है। आपको बता दें कि सोमवार को नेतन्याहू ने 2 मोर्चों वाले युद्ध का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हम ईरान के 2 प्रॉक्सी गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने बंधकों को वापस लाने, हमास को खत्म करने और हमारे निवासियों को दक्षिण और उत्तर दोनों में उनके घरों में सुरक्षित रूप से लौटाने को प्रतिबद्ध है। हालांकि हमास ने इस बात पर जोर दिया है कि बंधकों की रिहाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इजराइल पूरी तरह से युद्ध को खत्म न कर दे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।